इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने की मीडिया से चर्चा। देखिए, ये बात सही है कि जब आज़ादी हमें मिली उस समय अखंड भारत का विभाजन भी हुआ और 14 अगस्त को जिस प्रकार की हालात बने थे उस हालातों में अगर हम देखें तो हज़ारों लोग जब सिंध पाकिस्तान छोड़ के आए थे और उसमें सिंधी लोग भी थे, पंजाबी लोग भी थे, पर जो हालात बने थे वो बहुत दुखद थे। और जिस प्रकार ट्रेनें भरी हुई लाशों से आई थी, कत्लेआम हुआ था, महिला और युवतियों के साथ जिस प्रकार के उस समय स्थितियाँ परिचय बनी थी, वो सब कुछ वहाँ छोड़ के सिर्फ इसलिए आए थे कि धर्म के खातिर, और यहाँ आके वो रुके। तो अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ पर आना, ये भी हमारी मातृभूमि है अखंड भारत के रूप में, पर जो सिंध है जहाँ जन्म हुआ वो छोड़ के आया जन्मभूमि। तो उस समय जो हालात थे वो नई पीढ़ी को जानकारी में आना चाहिए कि किन हालात में आज़ादी मिली हमें। 15 अगस्त का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, 14 अगस्त को हम ये बताएंगे कि हमें किस हालातों में आज़ादी मिली। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम सरकार तो कर ही रही है, लेकिन अब समाज भी कर रही है। हम देख रहे हैं इंदौर में ही कम से कम 100 से ज़्यादा कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अलग अलग हो चुके हैं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी संकल्प है कि हर क्षेत्र में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनना चाहिए ताकि पानी को बचाया जा सके। कैच द रेन करके उन्होंने एक अभियान भी चलाया जो वर्षा की बूंदों को कैच करें, और इसी अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में और हर शहर में काम हो रहा है, देश में भी काम हो रहा है। तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और लक्ष्य तय करा कि हम जून के वर्षा आने के पहले हर ज़िले में अमृत सरोवर जो हैं, जिसमें पुरानी वाटर बॉडी भी है वो भी ठीक करेंगे, कहीं कहीं नई भी बना रही है। उसमें मनरेगा के माध्यम से ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और मुझे लगता है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में स्थायी तोहफा रहेगा जनता को माननीय मोदी जी की तरफ। पाकिस्तान में 85% या प्रचार और प्रताड़ना हो रही है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में एक बड़ी पहल करके तत्काल वहाँ से लोगों को निकाला। क्या आपको लगता है में जो लोग दुखी है उनके लिए कुछ करें? देखिए, निकालना समस्या का हल नहीं है। हमारे कहने जो वहाँ रह रहे हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जो किसी समय 22% हुआ करते थे, जो कि अभी 2% से कम हैं, तो वहाँ निकालना, हम कह रहे हैं उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए। और हमने देखा कि पिछले कुछ समय में जब वहाँ के पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होते हैं तो उस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जाता है। वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर किस प्रकार से अत्याचार होते हैं, ये हमने देखा कि वहाँ के जो धर्म परिवर्तन करने वाले जो मौलाना हैं, वो मौलाना ये हक से कहते हैं कि हाँ मैं धर्म परिवर्तन कराऊंगा, मैं भी कराऊंगा, मेरी आने वाली औलादें भी कराएगी। तो इस प्रकार के, और वहाँ का जिस प्रकार सरकार का उनको सहयोग है वो बहुत ही निंदनीय है। समय समय पर हम मांग उठाते हैं और ये मांग हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई और ये यहाँ पर नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार के जो अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें यूएनओ में भी उठाया था मुद्दा। तो ये पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार के अत्याचार वहाँ पर हो रहे हैं, मानव अधिकार का हनन हो रहा है। लालवानी जी, देश में इन दिनों एक नई तरह की बहस चल रही है। प्राचीन काल में विदेशी आक्रांताओं ने जो हमारे धर्म स्थलों पर हमले किए, कुछ पुराने चिन्ह मिल रहे हैं, उसको लेकर के भाजपा सरकार पर यह आरोप है कि इस वजह से देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सांप्रदायिक माहौल की बात नहीं है, ये आस्था का विषय है। अब आप बताइए कि वहाँ शिवलिंग निकला है, सबने देखा है, तो अब इसमें भाजपा का क्या रोल है? ये तो जो लोगों की, हिंदू समाज की आस्था का विषय है और वो निकला है तो मंदिर ही है, सब कह रहे हैं। तो जहाँ जहाँ उस समय मुगलों ने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, वहाँ सरकार इस प्रकार, जहाँ भी इस प्रकार का आती है, और माननीय उच्चतम न्यायालय में इसका प्रकरण चल रहा है, न्यायालय फैसला देगी। और जो न्यायालय फैसला देगी, हमने अयोध्या के मामले में देखा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया हमने मान्य किया, और हम ये भी कहते हैं जो न्यायालय फैसला लेगी हम मान्य करेंगे। कुछ ही दिनों में न्यायालय का फैसला भी आ जाएगा। निकाय चुनावों को लेकर सरकार को इस रूप में लोगों ने घेरा है, विपक्षियों ने, कि ये सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती थी और अब मजबूरी में करा रही है। पर न्यायालयीन प्रक्रियाओं में भी सरकार की भूमिका पर संदेह उठे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट मंशा थी कि ओबीसी के आरक्षण के आधार पर वो, और उसी को लेकर न्यायालय में गए थे। कांग्रेस कभी भी इस पक्ष में नहीं थी। हमने देखा किस प्रकार उन्होंने रोड़े अटकाई, हमें मालूम है। और माननीय मुख्यमंत्री जब न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें फिर न्यायालय में गए और उनकी जो मंशा थी सिर्फ ये थी कि ओबीसी जो जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए।
और माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो निर्देश भी दिए, उसी के अंतर्गत चला रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस हमेशा हारती है तो इस प्रकार के आरोप लगाती है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में पंच सरपंच को लेकर, पंचायत को लेकर और नगर निगम में भी तैयार है और हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत आने वाला है, ये मैं बताता हूँ।